हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं गरिमा सिंह। आज का सीडीपी का 5वां क्लास है। ये बीच में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तबीयत ना ठीक होने के कारण। अब डेली वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आज ये 5वां क्लास है सीडीपी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक चीज़ें हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और काउंसिल एंड गाइडेंस, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सारी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली हैं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, काउंसिल और गाइडेंस के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या होता है, यह एक समय के बाद रुक जाता है। ग्रोथ जो होता है एक निश्चित समय तक होता है, उसके बाद ये रुक जाता है। जैसे शरीर में जो वृद्धि होती है, जैसे हम बढ़ते जाते एक समय ऐसा आता है कि हम बढ़ना बंद हो जाते, हमारा शरीर ग्रोथ करना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो और ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। शरीर में ही होता है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। किसी यूनिट या मात्रा में वृद्धि होता है। वृद्धि जो ग्रोथ जो होता है, ये किसी यूनिट या मात्रा में वृद्धि होता है। जैसे कि आपका वजन बढ़ेगा, आपकी लंबाई बढ़ेगी। और इसमें डेवलपमेंट में जन्म से जीवन प्रयत्न चलता है। जन्म से जीवन प्रयत्न मतलब मृत्यु तक, आदमी जब से जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ, इसमें होने वाले ग्रोथ इसकी मापन द्वारा माप सकते हैं। ग्रोथ में जो बढ़ोतरी होती है उसको मापन द्वारा हम माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में जो विकास होता है उसको नहीं माप सकते। इसमें गुण का विकास होता है, जैसे कि बुद्धि, ईमानदारी, और जैसे हमारे गुण है गुस्सा करना, अच्छी चीज़ें जो हैं हमारे गुण, प्रेम, स्नेह, ये सब जो है इसमें इसको माप नहीं सकते। तो ये विकास के अंतर्गत आता है। यह मेंटल डेवलपमेंट है। विकास जो होता है वो मेंटल डेवलपमेंट होता है। अब आगे देखते हैं। विकास में क्या क्या आता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक विकास आता है, जिसमें एक सेकंड दीजिएगा। विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास और मानसिक संज्ञान या बौद्धिक विकास आता है, जिसमें शारीरिक विकास में किसका विकास होता है, हड्डियां और मांसपेशियों का विकास होता है। और मानसिक विकास जो होता है या मानसिक विकास या बौद्धिक विकास या संज्ञान विकास जो होता है, इसमें बुद्धि, इमोशन जैसे हमारे कोई भी इमोशन है, स्नेह, प्रेम, गुस्सा आदि जितने भी प्रकार के
इमोशन है उसका विकास होता है। इसमें एक नोट है छोटा सा, मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से होने वाले विकास जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शारीरिक और मानसिक। ये जो ऊपर मैंने बताया ये शारीरिक और मानसिक, उसी को क्वेश्चन के रूप में दे दिया है। मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से होने वाले विकास कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे शारीरिक और मानसिक विकास। यहाँ तक क्लियर है सबको। मानव विकास, मानव विकास क्या होता है? मानव विकास एक प्रहमान विकास है। मानव का शारीरिक विकास एक निश्चित सीमा के बाद अर्थात परिपक्वता को प्राप्त करने के पश्चात रुक जाता है। जैसे एक मनुष्य का विकास तब तक होता है जब तक वह मैच्योर होता है, मैच्योरिटी के बाद उसका विकास रुक जाता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से बताया है, अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 अवस्थाएं लेके चलते हैं, जिसमें इन्फेंसी अर्थात शैशवावस्था, चाइल्डहुड अर्थात बाल्यावस्था, एडोलसेंस जिसको किशोरावस्था कहते हैं। तो इन्फेंसी में जो होता है वो 0 से जन्म से 2 साल के बच्चे में होता है। 0 से 2 साल का बच्चा जो होता है वो इन्फेंसी में होता है। और चाइल्डहुड जो होता है, चाइल्डहुड बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से 11 वर्ष के बालक को कहते हैं, वो उस अवस्था में होता है जिसे बाल्यावस्था कहते हैं। एडोलसेंस जो होता है 11 से 18 साल के बच्चे को, जैसे हम कहते हैं एडल्ट हो गए हो ना आप, तो वो 11 से 18 वर्ष के बालक के अंतर्गत रहता है। आधुनिक विचार के आधार पर इस विचार के अंतर्गत अधिकतर विद्वानों ने मानव विकास की अवस्थाएं अपने अपने मतों के अनुसार विभाजित किया है। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार को प्रस्तुत किया है, अलग अलग स्टेजेस बताए हैं। इसमें जो रास महोदय ने बताया है कि उनके अनुसार ये जो स्टेज हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनके अनुसार स्टेज जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहला शैशवावस्था है। 1 वर्ष से इन्होंने लिया इन्फेंसी को, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक लिया है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष लिया इन्होंने। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। मैच्योरिटी को इन्होंने 18 वर्ष से ऊपर लिया है। एडोलसेंस जो है वो 12 से 18 तक लिया है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन होके। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिलता है कि आपकी क्लासेस कब होगी। और मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि क्लासेस कब कब होंगी। अब डेली वीडियो उसी टाइम पे अपलोड होगा। नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट है, विकास के दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक जिन्होंने विकास के ऊपर अध्ययन किया, कौन कौन से लोग हैं? हरलॉक और जी स्टैनले हॉल। हरलॉक अभी बहुत बार आएंगे, जी स्टैनले तो कम आएंगे, लेकिन हरलॉक बहुत बार आएंगे। नाम याद रखेंगे आप लोग। इन्होंने बाल्यावस्था पर सर्वप्रथम अध्ययन किया। कौन है बाल्यावस्था पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले? हरलॉक। और
जी स्टैनले हॉल ने है, ये इन्होंने किशोरावस्था पर सर्वप्रथम अध्ययन किया। दोनों ने अलग अलग स्टेजेस पे अध्ययन किया, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था पर। विकास की परिभाषा। हरलॉक के अनुसार परिपक्वता व अनुभव के पश्चात बालक नए गुणों को विकसित करता है, जिसे विकास कहते हैं। हरलॉक के अनुसार इन्होंने बताया है कि परिपक्वता व अनुभव, मैच्योरिटी के बाद बालक नए गुण को विकास करता है, नए गुणों को लाता है, जिसे विकास कहते हैं। एक नोट है छोटा सा, एक निश्चित काल में किसी को परफेक्शन के साथ करना परिपक्वता कहलाती है। किसी काम को एक निश्चित समय में परफेक्शन के साथ, परफेक्ट तरीके से करना ही परिपक्वता कहलाती है, मैच्योरिटी कहलाती है। ये भी हरलॉक के अनुसार, अभी हरलॉक का परिभाषा था, उन्होंने क्या कहा, एक परिपक्वता वो अनुभव के पश्चात एक समय में बालक जो है वो नए गुणों का विकास करता है, जिसे विकास कहते हैं। विकसित करता है, नए गुण को विकसित करता है, जिसे हम विकास कहते हैं। ये भी हरलॉक के अनुसार इन्होंने बालक के विकास का अध्ययन की दृष्टि से कुल 11 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए यहाँ मेनली हम लोगों ने 3 पढ़ा, कौन कौन से, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, जिसमें 0 से 2 साल, और बाल्यावस्था 2 से 11 साल, और एडोलसेंस 11 से 18 साल। परंतु एक पे तो है नहीं, सबका अलग अलग मत है। तो रास महोदय ने दिया 4। रास महोदय ने कितने दिए, उन्होंने क्या ऐड किया, पौगडावस्था, जिसमें उन्होंने दिया 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग पौगडावस्था में आते हैं। और ईवी हरलॉक ने क्या कहा, नहीं 3 और 4 नहीं होते हैं, पूरे 11 होते हैं। इन्होंने अवस्थाओं को लंबे चौड़े तरीके से परिभाषित किया, बताया, तो इनका कितने में हुआ, 11 अवस्थाएं हुए, जिसमें इन्होंने दिया गर्भावस्था, जन्म से गर्भधारण से जन्म तक, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब की बात हो रही है। ये गर्भधारण से जन्म तक, जब माँ गर्भ धारण करती है और बच्चा जब जन्म लेता है तब तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। तो इन्होंने अवस्थाओं में ये भी ऐड किया। और शैशवावस्था, शैशवावस्था बच्चा जन्म से 2 सप्ताह तक, जब जन्म लेता है उससे 2 सप्ताह तक शैशवावस्था में रहता है, इनका कहना यह है। उत्तर शैशवावस्था, उत्तर मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। उत्तर तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, जन्म से तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक जो होता है उत्तर शैशवावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पहले की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो इन्होंने बताया है 3रे वर्ष से 6वें वर्ष तक पूरे बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। वयः संधिकाल, वयः संधिकाल जो होता है वो 12 वर्ष से 14 वर्ष तक होता है। पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था से पहले का काल जो है वो पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा, जिसमें से 13 वर्ष से 17 वर्ष तक रहेगा अवधि। उत्तर किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद वाली अवस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। मध्यावस्था, मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक होती है। वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक 60 वर्ष से मृत्यु तक वृद्धावस्था के अंतर्गत आता है।
मुख्यतः विकास का विभाजन मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन्फेंसी, 3 याद रखेंगे आप लोग, लेकिन कहीं कहीं दे देता है। तो ये रहा हमारा आज का एक छोटा सा क्लास। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।